हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो क्लास 8 से पहले भी हम देख रहे थे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक गलती है, 9048 था, है ना। तो हम वही सोच रहे हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये रहेगा 9408, इट विल बी 940। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अब हो जाएगा ये। तो 9408 के आप क्या कर देंगे, फैक्टर्स निकाल देंगे। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 294 हो गया। 294 को हम यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं, 294, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। ठीक है, जगह कम थी तो यहाँ से कंटिन्यू, 7 4 11 1 12 यानी 3 से चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या स्मॉलेस्ट, तो 940 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 9048 के फैक्टर कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, है ना। तो आप यहाँ देखें कितने पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर। तो सर व्हाट नंबर फाइंड द स्मॉल्स बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। तो किससे हम डिवाइड करें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इस नंबर को ना सर, इस नंबर को हम, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बनता था, क्योंकि हमें पेयर्स मिल रहे हैं स्क्वायर के, है ना। तो सर अगर यहाँ 3 नहीं होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 9408 इसको भी 3 से डिवाइड कर दोगे, और इधर भी आप जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे 3 से ये 3 कैंसिल, और 3 से ये भी कैंसिल करेंगे। तो जब 3 से 3 कैंसिल, अब आपके पास सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर के जोड़े आपको मिल जाएंगे, 2 2 2 और ये 7, क्योंकि 3 से 3 तो कट चुका है। तो इधर कैंसिल हुआ, तो इधर भी आपको एक नया नंबर मिलेगा, वो मिलेगा आपको 3 3 जा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 4 3 गया 1, फिर 0 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो 316, तो therefore the square number is, therefore divided to get the perfect square, therefore 3136 is our required square number, या perfect square आप बोलते हैं, required square number। अब क्वेश्चन क्या था कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर इज ओपन। जो स्क्वायर नंबर आपको मिला है इसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सर ये 3136 किसका आपको मिलेगा, इसको आप करेंगे तो 3136 निकालेंगे। अब आप ये तो आप इसी से ही, इसकी मदद से ही निकाल सकते हैं 3136, क्योंकि जल्दी भी निकलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 5 25, 11 से 5 गए 6, और ये 36 पूरा नीचे उतरेगा, और 5 + 5 इज 10। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना चाहिए 106 इंटू 6, 6 6 36 और 6 1 6, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि 56। तो जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ वो क्या है, 56। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं। कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे इस तरह का।
चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा इसमें डिफरेंस लाने की कोशिश भी करेंगे। चलिए पहले इसी में आप इसी का एक सेकंड पार्ट करें। इसी का सेकंड पार्ट आप करें 2925 सेम कि 2925 में क्या हम डिवाइड करें छोटे से छोटा नंबर कि वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के साथ क्या हो, वो नंबर आपका जो भी आपका स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना। सेम क्वेश्चन है 2925, ठीक है, 9408 है, इसके बाद आपका है 2925 सेकंड पार्ट। सेम यही क्वेश्चन है, करेंगे। 2925 देखेंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं जिससे हमें पता लगेगा। तो आखिरी में 5 दिख रहा है, 5 से स्टार्ट कर देंगे, प्राइम नंबर है क्योंकि 5 5 जो 25, 9 में 25 और 4 बचेगा, 5 8 जो 40 और 5 5 जो अगेन 25, है ना। फिर 5 1 जो 5, अगेन 5 1 जो 5, 5 7 जो 30, 7 1 8 9, 3 से चले जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, अगेन 3 से चलेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 30। तो सर यहाँ पे 2925 के में जो फैक्टर्स मिले हैं वो है 5 5 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमको यहाँ देखने से लग रहा है कि ये 5 का पेयर है, 3 का पेयर है, ये 13 का एक्स्ट्रा, अगर एक यहाँ पे 13 अगर नहीं होता, यहाँ पर ये 13 नहीं होता तो यहाँ से इस 13 को अगर हटा देते हैं हम, तो आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से नंबर को क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे 13 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वी शुड डिवाइड द नंबर बाय 13 ऑन बोथ साइड लिख लें आप, नहीं बोथ साइड ना भी लिखें आप, डिवाइड बाय 13 है ना। तो 13 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर। तो जब 13 से आप डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा उधर, तो यहाँ पे जो नया नंबर ऑब्टेन होगा 2925 अपॉन 13 जब आप करेंगे, तो यहाँ से जो नया नंबर हमारे पास आएगा उसको देखेंगे, 13 2 जा 26 बचेगा, 26 बचेगा 3, अगेन 13 2 जा 26 और बचेगा 6, 13 5 जा 65, 225 है ना। तो 225 आएगा, तो देयरफॉर हमारा जो जैसे हमने डिवाइड करके यहाँ थ्योरेटिक्स है, तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर 225 is our 225 is our required स्क्वायर नंबर। देखो 225 इज our required स्क्वायर नंबर। तो आप इसका अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि ये भी पूछा है हमसे, 2 किसका होता है, 15 का होता है, ठीक है, 15 का होता है। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा, 225 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आपको 25 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, तो याद था डायरेक्ट 225 पे आपने 15 लिख दिया, कॉपी करेंगे इसको।
इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन है find the smallest number by which find the smallest number by which 1008 should be multiplied to get a perfect square। ठीक है, to get a perfect square। Also find the square root of the square number obtained। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा यहाँ पे हल्का सा चेंज है, मल्टीप्लाइड, कि वो छोटे से छोटा नंबर आप बताएं जिसमें 1008 को मल्टीप्लाइड किया जाए, 1008 से वो नंबर मल्टीप्लाइड किया जाए और मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी निकालो किसका, उसी जो परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन करने का प्रयास करो। 1008 का देखेंगे, है ना, तो सेम वही फैक्टर निकालेंगे जब आपसे पूछेंगे इस तरह का क्वेश्चन। 2 5 10, 0 2 4 8। यहाँ पे गलतियां मत कर देना, ठीक है। 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 1 3 7 21, एंड अगेन यहाँ पे जाएगा 7 1 7, है ना, दिख रहा होगा आपको 7 7। तो यहाँ पे मेरे 1008 के जो फैक्टर्स हमको यहाँ मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आपके पास है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 पेयर इसका, 2 पेयर इसके, 2 पेयर, तो 7 यहाँ पे नहीं। तो आप बोलोगे सर 7 हट जाता, बट नहीं, यहाँ पे बोला गया बाय विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, आपको डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक 7 और अगर मैं कर दूं तो अगेन ये भी क्या बना रहा है, एक पेयर बनाता हुआ आपको दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा तो देयरफॉर 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। 08 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने इसको मल्टीप्लाई जब किया, नंबर क्या मिला हमें, 7 8 56, 7 0 0, 7 1 7, 7056। और इसी का मेरे को क्या चाहिए, इसी का हमको एक स्क्वायर रूट नंबर भी चाहिए क्योंकि हमसे ये पूछा गया है। तो 7056, तो 7056 का आप निकालेंगे यहाँ पे, ये वाला मेथड में यूज करूंगा, 2 2 के पेयर, 6 6 36, छोटा हो जाएगा, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, बड़ा हो जाएगा तो 8 8 64, 10 में से 4 गए 6,
तो अगेन ये दोनों नंबर ही आपके यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ पे 8 और 8 हो रहा है आपका 16। तो यहाँ पे 6 किसके लास्ट में आता है, एक 4 के और एक 6 के। पहले 4 से ट्राई करूंगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 on 4, तो ये 4 से ही मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ हो जाएगा 6 5 6। So that means 84 is the required perfect square, required square root of the given number. तो 84 भी आ गया और नंबर आपका 7056 आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? और इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे और 2028 को आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। 2028 को आप होमवर्क में करके लाएंगे। सेम यही क्वेश्चन है, यही सब चीज सेम रहेंगी, बस यहाँ पे 2028 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कैसे भी क्वेश्चन इसमें आ जाए आप इजीली कर लेंगे। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।